हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। तो देखते हैं कुछ मिसलेनियस ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, 7.2 में जो हमने सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। उसके बाद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस नहीं कराए गए हैं। तो बता दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था वो सेक्शन यहाँ से डिलीट कर दिया गया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस बार के लिए, ठीक है। जो डिलीटेड सिलेबस था, तो ओवरऑल चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो मैं बताना यहाँ जरूरी समझूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4 के, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन्स 2x + y - 4 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -2। हमारे पास एक लाइन ज्वाइन हो रही है 2, -2 और 3, 7 से। This is your point A and this is your point B. This line joining by the points A and B is divided by the line, another line. The line is represented by 2x + y - 4। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो कहा गया है कि बताइए कि वो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। तो अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं और मान लेते हैं कि लाइन आपकी k/1 में डिवाइड हुई है। लेट अस एज्यूम दैट द लाइन इज डिवाइडेड इन k/1, ठीक है। लाइन को k/1 का डिवीजन में यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके P, सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। आपको मालूम है कि यहाँ पर ये आपका m1 का काम कर रहा है and this is working as m2 and these points are x1 y1 and x2 y2. Now put all the values that is given in question. m1 x2, that is k into 3 becomes 3k plus m2 x1, that is 1 into 2 upon k + 1, कॉमा। अब देखिए m1 y2 करना है तो m1 k है, y2 हमारे पास 7 है, तो ये बन गया 7k प्लस m2 y1, m2 1 है, y1 -2 है, मल्टीप्लाई किया -2 अपॉन k + 1। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं पॉइंट P के। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पॉइंट P जो है, क्या ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन पर? तो डेफिनेटली लाई कर रहा है। और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द लाइन ऑल्सो। तो अब मैं क्या करूँ, मैं ये पोर्शन रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन पर सेटिस्फाई कराएंगे, इस पॉइंट को हम इस लाइन पर प्लेस करेंगे और सेटिस्फाई कराएंगे। यानी x की जगह हम रखने वाले हैं 3k + 2 अपॉन k + 1 और y की जगह रखने वाले हैं 7k - 2 अपॉन k + 1। तो चलिए ये काम शुरू करते हैं। और मैं फिगर यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ चूंकि जगह इतनी नहीं है। सो इक्वेशन है हमारे पास 2x + y - 4 = 0। मैं यहाँ पर x की जगह पहली वैल्यू रख दे रहा हूँ एब्सिसा जिसे हम बोलते हैं, तो 3k + 1 अपॉन k + 1, 3k + 2 है ये, प्लस y की वैल्यू हमारे पास, इट मीन्स ऑर्डिनेट होता है 7k - 2 अपॉन k + 1 -4 = 0। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास है k + 1, तो ये हमारे पास बना है 6k + 4 + 7k - 2 माइनस यहाँ पे 4k - 4 = 0। अब आप क्या करिए, जितने आपको k के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं वो एक साथ कलेक्ट कर लें और ये डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 के पास जाएगा, 0 हो जाएगा, 6k 7k 13k - 4k 9k + 4 - 4 कैंसिल हो चुके हैं = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 9k - 2 = 0 है, तो यहाँ से निकला है 9k = 2 और k = 2/9। मैंने आपको एक वीडियो में आपको बताया था कि k को जो है
वो हमारा m1/m2 की वैल्यू होती है। बेसिकली हमने k को लेट कर रखा है m1 रेशियो m2 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रेशियो जिसमें लाइन डिवाइड हुई है दैट रेशियो इज़ 2:9। तो हमने यहाँ पे रेशियो तो फाइंड कर लिया है कि रेशियो वो जो है 2:9 है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज दैट what are those points where the line segment is divided by the point P. तो just put the value of k 2/9 in the equation and you'll get the answer that the point of division. तो इतना काम हो गया 90%, 10% जो काम बचा है वो आप खुद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि if 3 points are given, that is x, y, 1, 2 and 7, 0, हमसे बोला गया कि these points are collinear, then establish a relation between x and y. अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, एस्टैब्लिश करना है बिटवीन x एंड y। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि इफ 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो मुझे मालूम है कि उनका एरिया क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन and we know that the area of a straight line is always 0. So let's start. This is your x1, this is your y1, this is your x2, this is your y2, this is your x3 and y3. Now as we know the formula for area of triangle 0 है। area of triangle होता क्या है, half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और दिखा दिया है कि एरिया क्या करना है, हमें 0 करना है। ठीक है, हाफ x1 हमारे पास x है, y2 माइनस y3 अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 2 माइनस 0 प्लस x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दी है, y3 माइनस y1 0 माइनस y प्लस x3 हमने यहाँ पे वैल्यू रखा 7, y1 माइनस y2 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, हाफ 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब ये 1/2 कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाना है ये। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, जरा ध्यान से देखिए, 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा बनेगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y जो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक सर्किल दिया गया है, सर्किल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हमसे फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक सर्किल है विच इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स आर, द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन एज a 6, -6, the second point B is 3, -7 and the third point C, that is 3, 3. Now what we need to find, we need to find the center of circle. तो let us consider that the center of circle is x, y. हम मान लेते हैं कि center of circle हमारे पास क्या है, x, y. तो now करना क्या है कि first find the distance OA, then find OB, then find OC and equate all the 3 distances OA, OB and OC. So let's find the distance OA by using distance formula, and it is under root x minus 6 whole square plus y plus 6 whole square. तो ओ ए स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट हट जाएगा बस, x माइनस 6 होल स्क्वायर
plus y plus 6 whole square. Now similarly we are going to find OB square. OB square is x minus 3 whole square plus y plus 7 whole square. That's our equation second. Now we are going to find OC square using the same distance formula. OC square is x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square. X minus 3 whole square plus y minus 3 whole square. Now the rest is that you have to equate the equation first and equation second and then equate equation second by equation third and you are going to get the answer. तो मैं यहाँ पे फिगर रफ कर दे रहा हूँ. अब सीधे इक्वेशन को इक्वेट करते हैं हम लोग. तो पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लेते हैं या सेकंड और थर्ड को. तो OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर. क्यों इक्वेट कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी क्या है? रेडियाई है. तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर. ये पूरा के पूरा टर्म कैंसिल आउट हो चुका है. x माइनस 3 होल स्क्वायर का हमारे पास जो बचा है वो केवल y में एक इक्वेशन है, तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है. y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y. ये यहाँ कैंसिल हो चुके हैं. 14 और 6y हमारे पास ऐड होके 20y हो चुका है. ये वहाँ गया है माइनस 40 बचा है. y इक्वल्स टू आपके पास आ गया है -2. y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? -2. अब आपको करना क्या है? आप केवल इस पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करिए और उसमें इक्वेट करने के बाद जो आपके पास y की वैल्यू आएगी उसमें आप y की वैल्यू -2 प्लेस कर देंगे और यहाँ से आपको जो है x की वैल्यू भी मिल जाएगी. एंड हेंस वी आर गोइंग टू फाइंड, वी विल गेट द सेंटर ऑफ सर्किल विच इज पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स एंड योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. तो डियर स्टूडेंट्स, आपका 7th चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है. एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड विथ योर चैप्टर 7, यू आर फ्री टू आस्क. So then keep studying and thank you students.